नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में ठीक से होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी अध्यापिका शर्मिला और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी विषय और उसमें है हमारा पाठ नंबर 1। ओके, पाठ नंबर 1 में हम करेंगे बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द। ओके, देन बच्चों इसमें हम सबसे पहले करेंगे बिना मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको आपने देखना है, पहचानना है और फिर उनको लिखना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या है ये? यस, वेरी गुड, ये है घर। तो हमें सबसे पहले इसकी साउंड को सुनना है, घर। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें? घ, फिर र, घर। किसी भी शब्द को लिखने से पहले आपने उसको सुनना है, फिर उसको जोड़कर लिखना है। ओके, हमारा नेक्स्ट जो पिक्चर है, अगली पिक्चर है हमारी कमल। तो साउंड आ रही है कमल, क म लो, कमल। ठीक है, अब हमारा अगली पिक्चर जो है वो है उपवन। उपवन मीन्स बाग। ओके, तो इसमें हम बाग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये है बिना मात्रा वाले शब्द। ओके, इसमें हमने मात्रा नहीं लगानी है, तो इसमें हम लिखेंगे उपवन। तो शब्दों को लिखने का सही तरीका है, शब्द को सुनो ध्यान से और फिर उनको लिखो। ओके, तो बच्चों अब हम करेंगे आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे। ओके, ये जो स्टैंडिंग लाइन लगी है इसको हम बोलते हैं आ की मात्रा। अक्षर के पीछे जब भी हम स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं तो वो हो जाती है आ की मात्रा, और आ की मात्रा की साउंड आती है अक्षर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, क में आ की मात्रा लगाई, क्या बन गया? का। ख में आ की मात्रा, खा। ओके, और ग में आ की मात्रा, देन गा। ओके, तो ये है आपका आ की मात्रा को लगाने का तरीका। अब हम करेंगे चित्रों को देख के उनके नाम लिखिए। तो पहला है, क्या है ये? छाता। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे छा ता, छाता। छ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, छाता। ओके, अगला है आपका तारा। देन राइट डाउन हियर, त आ र आ, तारा। ठीक है, फिर है आम। तो आम कैसे लिखेंगे हम? आ की मात्रा और म, आम। ओके, ये है आपकी आ की मात्रा वाले शब्द। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब हम करेंगे अभ्यास। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही जगह पर आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें सही शब्द के आगे आपने आ की मात्रा लगानी है और शब्द बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ दिया गया है अखबार। तो आपने आ की मात्रा को कहाँ लगाया? ब के पीछे, क्योंकि आ की साउंड कहाँ आ रही है? अखबार, अखबार। ओके, नेक्स्ट है आपका गाजर। तो गा
ज र। आ की साउंड कहाँ आई? ग के पीछे। तो हमने आ की मात्रा कहाँ लगाई? ग में। तो बन गया हमारा गाजर। फिर है हमारा टमाटर। अब इसमें आ की मात्रा कहाँ आई? टमाटर, टमाटर। तो म के पीछे। तो हमने ये म के पीछे आ की मात्रा लगा दी। ओके। और हमारा आखिरी चित्र जो है वो है लड़का। तो ल का, लड़का। साउंड कहाँ आई आ की? ल ड़ क आ, लड़का। तो हमने यहाँ पे क के पीछे आ की मात्रा को लगाया। ओके। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। दोनों वर्णों में आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाएं। ओके। दोनों वर्णों में यानी कि दोनों अक्षरों के पीछे आपने आ की मात्रा लगानी है और एक नया शब्द बनाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? छ में आ की मात्रा, तो आ। क्या बन गया हमारा नया शब्द? छाता। छत से क्या बन गया? छाता। ओके। फिर है हमारा दन। दन से हमें अब नया शब्द बनाना है आ की मात्रा लगा के। तो हम कैसे बनाएंगे? द आ न आ, दाना। नया शब्द जो बना हमारा वो क्या है? दाना। फिर अगला शब्द है हमारा कल। कल से हमने नया शब्द बनाना है क आ ल आ, काला। फिर है हमारा नल। नल से हमारा नया शब्द बनेगा न आ ल आ, नाला। ओके। हमारा तीसरा प्रश्न है शब्द को जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखिए। यहाँ पे आपको 3 अक्षर दिए गए हैं, उनको आपने जोड़ के लिखना है। तो पहला अक्षर हमारा, पहला शब्द क्या बनेगा? न-ह-र, नहर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहर। फिर ल-ह-र, लहर। ठ-ह-र, ठहर। ऐसे ही आप और शब्द भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प-ह-र, पहर। फ-ह-र, फहर। क से क-ह-र, कहर। ओके। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। चित्र देखकर वाक्य लिखें। आपने चित्र को देखना है और वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कार डैश चला। तो हम क्या लिखेंगे? कार चला, कार चला। ये हमारा पूरा वाक्य हो गया। ओके। आगे है हमारा पालक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पालक खा, पालक, पालक खा। ठीक है। फिर अगला है हमारा तबला डैश बजा, तबला बजा, तबला बजा। अगला है हमारा बाजार। तो हम लिखेंगे बाजार चल, बाजार चल। ओके। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। दिए गए चित्रों और शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा कीजिए। आपने यहाँ पे आपको चित्र और शब्द दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आपने कहानी को पूरा करना है। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे। पहला है एक था लड़का। एक था लड़का, उसका नाम राजन था। क्या नाम था उसका? उसका नाम राजन था। राजन का भाई था आरव। राजन का एक भाई था, उसका नाम था आरव। राजन और आरव का घर कहाँ था?
पे पहाड़ की फोटो दी गई है, उसको देख के आपने यहाँ पे लिखना है पहाड़। पहाड़ पर था। एक बार पहाड़ पर बाघ आया। ठीक है, यहाँ पे किसकी फोटो दी गई है? बाघ की। तो फिर बाघ दहाड़ा। ठीक है, राजन, ये राजन, राजन डर गया। आरव और राजन छत पर चढ़ गए। ठीक है, फिर है बाघ दहाड़ता रहा। बाघ जो है वो दहाड़ता रहा। फिर है बाघ चला गया। ठीक है, ये थी कहानी आपकी चित्रों की सहायता से। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा के शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपने इनको घर में प्रैक्टिस करना है इनको लिखने के लिए, और इसका मैं छोटा सा आपसे टेस्ट लूंगी आने वाले हफ्तों में। देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।